अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का इजलास। शौकत तरीन ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। रियासत पाकिस्तान अपनी बुनियादें ढूंढ रही है। शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की सोच एक है। PP सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी का धुआंधार खिताब। कहा, जब तक मसाइल की जड़ न पकड़ी जाए वाक़यात होते रहेंगे। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। 2 जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान हो गए। कीच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातह शहीद। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शहीद लांस नाइक मंजर अब्बास का ताल्लुक खुशाब और शहीद सिपाही अब्दुल फातह का ताल्लुक खुजदार से है। तर्जुमान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। लाहौर बैंकिंग कोर्ट में अदालती दायरे इख्तियार पर बहस। अदालत ने वकला को हतमी बहस के लिए 4 जनवरी को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला बहस करेंगे। FIA ने अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर रखा है। RJ ग्रीन्स और बदर एक्सपो के ज़ेरे एहतमाम एक्सपो सेंटर कराची में बिल्ड होम एक्सपो की रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी रियल एस्टेट नुमाइश है, जिसका इनेकाद 24 से 26 दिसंबर 2021 एक्सपो सेंटर कराची में किया जा रहा है। एक्सपो में 25 और 26 दिसंबर को कॉन्सर्ट का एहतमाम भी किया गया है। 25 दिसंबर को नईम अब्बास रूफी और अफजल साबरी अपने सुरों से समा बांधेंगे, जबकि 26 दिसंबर को इंटरनेशनल बैंड एक्सेंट अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के वकला आज गैर हाजिर थे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट लिखा। अमजद परवेज ने अदालत से मोहलत मांग ली। रोज रोज चालान मांगने वाले आज अदालत से फरार थे। अब चाबी भरी तर्जुमान क्या फरमाती हैं। मुशीर एहतसाब का मरियम औरंगजेब का नाम लिए बगैर तंज। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सके। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर केस की समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सर्दी बढ़ते ही मुल्क में गैस का बहरान शदीद। कराची में गैस बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। घरों में खाने के लाले पड़ गए। गैस की किल्लत के बायस चाय के होटल और ढाबे वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए। आवाम महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध से लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। सुबह और रात के वक्त हद निगाह कम होने से हादसात मामूल बन गए। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। सियालकोट फैसलाबाद में भी कई परवाजें मुलतवी। धुंध के बायस रेलवे शेड्यूल भी मुतासिर रहा। कई ट्रेनें ताखीर का शिकार। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पर बर्फबारी। जन्नत नजीर वादियां बर्फ से ढक गईं। मरी, अयूबिया, नारायण का खान, मालन जब्बा, हुंजा समेत बेशतर मुकामात पर मौसम के दिलकश नज़ारे। हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, दीर, चित्राल, कुर्रम, बुनीर, शांगा और सवात में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। कराची में बादलों की आंख मचोली। कोरोना वायरस पाकिस्तान में मजीद 4 जिंदगियां निगल गया। मजमूई अमवात 28,898 हो गई। 322 नए केसेस सामने आ गए। 47,811 टेस्ट में मुस्बत केसेस की शरह 0.67% रही। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार नेवल जहाज की इस्लामाबाद में लॉन्चिंग तकरीब। चीनी बहरिया शिप बिल्डिंग कंपनी और शिपयार्ड के नुमाइंदगान की शिरकत। कमोडोर राशिद महमूद शेख कहते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट जहाजों की तैयारी पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती की अक्कास है। और दुनिया मिर्जा के बेताज बादशाह मोइन अख्तर के मद्दा आज उनका 71वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। 4 दहाइयों तक अपनी बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। गूगल का भी मोइन अख्तर को खिराज अकीदत अपना डूडल मोइन अख्तर के नाम कर दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में नालायकियों के सबब हारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आइंदा सिफारिश बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर भी शरीक। मुलाकात में वज़ीर आला ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी से मुतालिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें नाकामियों की वजूहात बताई गयी। रिपोर्ट में कहा गया है कि KP इलेक्शन में बद इंतजामी की वजह से हारे। अपनी ही पार्टी के अरकान एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े। बल्दियाती इलेक्शन में रिवायती सियासत और मोरूसी मसाइल भी शिकस्त की वजह बने, जबकि टिकटों की तकसीम भी बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी की वजह करार दी गई है। पार्टी उम्मीदवारों का बेहतरीन चुनाव न होने से नाकामी का सामना करना पड़ा। PTI के मकामी रहनुमाओं ने नामजद उम्मीदवारों से इख्तिलाफ रखा और बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी मुनज़्ज़म नजर नहीं आई। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हमारी बेस लाइन है, यहाँ अंदरूनी नालायकियों के सबब हम हार गए। वज़ीर आज़म ने KP के आइंदा मरहले में खुद उम्मीदवार के चुनाव का फैसला कर लिया और वज़ीर आला को PTI कारकुनों को मुनज़्ज़म करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें पहले मरहले के नताइज
से सबक सीखना होगा। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का फायदा मुखालफिन को हुआ। 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालफिन को अबसर शिकस्त दी। 4 में से 3 शहरों के मेयर्स ने नशिस्तें जीत गए, जिसमें तहरीक इंसाफ का गढ़ समझने वाला सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर भी शामिल है। तहरीक इंसाफ एक भी सिटी मेयर का इंतखाब नहीं जीत सकी। गैस की किल्लत पर हुकूमती वज़रा और अरकान असेंबली वज़ीर तवानाई हमाद अजहर पर चढ़ दौड़े। सेनेटर फैसल वाउडा ने इंकशाफ किया है कि काबीना में कुछ वजीर हमाद अजहर से बदले लेना चाह रहे हैं। फैसल वाउडा का कहना था कि उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि काबीना के जो वजीर हमाद अजहर से बहुत ज्यादा सवालात कर रहे हैं, हमाद अजहर की वजारत इन्हीं वजीरों को दे दी जाए तो उन्हें लग पता जाएगा। पार्लियामेंट में बयान देते हुए हमाद अजहर से गलती हुई जब उन्होंने कहा कि आवाम को 3 टाइम गैस मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट के मामले पर नाज़िर मुकर्रर करके फूड स्ट्रीट का मुआयना करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट के 22 इतराफ की सड़कें और गलियां बंद करने के केस की समाअत हुई, जिस दौरान अदालत ने फूड स्ट्रीट के मुआयने के लिए नाज़िर मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत इरफान अजीज एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि फूड स्ट्रीट के 22 सड़कें और गलियां बंद कर दी गयी। मकामी अफराद को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक रास्ते बंद हैं। इस पर जस्टिस जफर अहमद ने कहा कि मकीनों को मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। अदालत ने एडवोकेट की इस्तदा पर मुआयने के लिए नाज़िर मुकर्रर करते हुए इसे बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट का मुआयना करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत रिवर्स गियर में है। तजारती खसारे में रिकॉर्ड इजाफा मुल्की बरामदात और दरामदात में अदम तवाज़ुन का वाज़ेह सबूत है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि डॉलर 180 रुपए को अबूर कर चुका है। महंगाई मजीद बढ़ रही है। ये मुल्क के लिए अच्छी खबरें नहीं। मुशीर खजाना कभी महंगाई में कमी और कभी इजाफे की मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज से मुतालिक शहबाज शरीफ का कहना था कि बंद इंतजामी, महंगाई, करप्शन, सब्ज बागों का बदला अवाम ने वोट की ताकत से लेने का आगाज कर दिया है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पीटीआई अपने गढ़ पेशावर के मेयर की नशिस्त हारने को अगले इंतखाबात का नोश्ता दीवार समझे। नाअहल हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। अब तो इनके अपने भी सच को छुपा नहीं पा रहे। पेशावर के इलाके सरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग, चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार गुलफराज खान बाड़ा कदीम चेक पोस्ट पर तैनात था, जबकि इसका दूसरा साथी चेक पोस्ट के करीब नमाज पढ़ने में मसरूफ था कि इस दौरान पैदल आने वाले एक शख्स ने चेक पोस्ट के अंदर दाखिल होकर कांस्टेबल गुलफराज खान को गोली मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग करने वाले दहशतगर्द के बारे में बताया गया कि उसको दूसरे साथी की मुआवनत हासिल थी, जिसने चेक पोस्ट के करीब मोटरसाइकिल खड़ी करी थी और वारदात के बाद दोनों मुलजिमान मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। फायरिंग 9mm पिस्तौल से की गई, जिसके खौल बरामद कर लिए गए हैं और का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे, रावलपिंडी लेह एक्सप्रेसवे और रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दे दी, जबकि थल कैनाल मंसूबे की मंजूरी एक बार फिर मौखर कर दी गई। मुशीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास हुआ, जिसमें एक्निक ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 191 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। 6 लाइन पर मुश्तमिल 306 किलोमीटर मंसूबे बुलेट ऑपरेट बुनियादों पर मुकम्मल होगा। एक्निक ने रावलपिंडी लेह एक्सप्रेसवे मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 24 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इजलास में रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई है। मंसूबे पर 23 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जनूबी पंजाब गुरबत मकाओ प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है। जनूबी पंजाब के 10 अजला के लिए 25 अरब 24 करोड़ रुपए मालियत का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। एक्निक ने थल कैनाल फेज 2 मंसूबे की मंजूरी मौखिर कर दी। इजलास में सूबा सिंध की सिफारिशात को शामिल करने की हिदायत, जबकि थल कैनाल मंसूबे के तकनीकी पहलुओं पर गौर करने और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की हिदायत दी गई है। 31 दिसंबर का सूरज यूबीजी की मुकम्मल कामयाबी की नवी सुना रहा है। यूबीजी के चेयरमैन इफ्तिखार अली मलिक और सरपरस्त आला एस एम मुनीर का कहना है कि FPCCI इलेक्शन 2022 के लिए यूबीजी ने कामयाबी की दहलीज पर कदम रख दिया है। यूबीजी के सरपरस्त आला एस एम मुनीर का कहना है कि यूबीजी ने इलेक्शन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। एस एम मुनीर का मोहसिन मकबूल शेख की बिला मुकाबला कामयाबी पर तबसरा करते हुए कहना था कि यूबीजी ने फतह की जानिब कदम बढ़ा दिया है। हमारी पहली बिला मुकाबला कामयाबी से मुखालिफिन की नींदें उड़ गयी। हमने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी के मुफाद को मुकद्दम समझा है और हम आइंदा भी इन्हीं के बेहतर मुफाद में काम करेंगे। 30 दिसंबर को FPCCI इंतखाबात में यूबीजी के सदारती उम्मीदवार डॉक्टर नौमान भट्ट, सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ गौहर और तमाम नायब सदर के उम्मीदवार
دوران بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ کامیابی ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری ہوگی۔ UBG کے چیئرمین افتخار ملک نے کہا کہ 30 دسمبر کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مستحکم ملکی معیشت کی ہے اور اکنامک پاور بننے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تجارت و صنعت سے وابستہ ادارے FPCCI کو مضبوط بنانے کی ہے۔ UBG کی کامیابی سے یقیناً اہداف پورے ہو سکیں گے۔ چیف KBG فراز الرحمان نے یونائیٹڈ بزنس گروپ کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ UBG بزنس مین اور پاکستان کے درینہ مسائل کے حل کے لیے اس وقت واحد امید ہے۔ چیف KBG فراز الرحمان کی محسن شیخ کی بلا مقابلہ کامیابی پر مبارکباد، کہا 31 دسمبر بزنس کمیونٹی کے لیے تاریخی دن ثابت ہوگا۔ 30 دسمبر کو ہونے والے انتخابات میں یونائیٹڈ بزنس گروپ کے تمام امیدوار اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ مزید کہا ہم UBG کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ UBG بزنس مین اور پاکستان کے درینہ مسائل کے حل کے لیے اس وقت واحد امید ہے۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید، 26 سالہ فلسطینی کو رملہ پناہ گزین کیمپ میں شہید کیا گیا۔ اسرائیلی فوج وقتاً فوقتاً مغربی کنارے کے اندر دھاوے بول کر کارروائی کرتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپیں ہو جاتی ہیں۔ نابلس میں اسرائیلی پولیس کے دھاووں اور قبضے کی کارروائیوں کے خلاف فلسطینیوں کے مظاہرے معمول بن چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی پولیس ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کے علاوہ برا گولیاں بھی برساتی رہتی ہے۔ گزشتہ ہفتے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی اندھا دھند فائرنگ سے ایک فلسطینی 31 سالہ جمیل کیال جاں بحق ہو گیا تھا۔ افغانستان پر OIC کا غیر معمولی اجلاس اجتماعی عزم اور عمل کی بہترین مثال ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے عالمی برادری کو افغان عوام کی حمایت کے لیے تعاون کی دعوت دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اجلاس کی میزبانی اور عالمی برادری کو دعوت دینے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان نے 40 سال بعد اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کی تھی۔ OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس گزشتہ اتوار کو اسلام آباد میں ہوا تھا، جس میں 57 اسلامی ممالک کے مندوبین کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے مبصرین نے بھی شرکت کی تھی۔ برطانیہ میں پہلی مرتبہ یومیہ کورونا کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1,06,122 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ ملک میں پہلی مرتبہ یومیہ کورونا کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ حکومتی ایڈوائزر کا کہنا ہے کہ 5 سے 11 سال کے بچوں کو ابھی ویکسین لگانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، تاہم ترجیح اب بھی بالغ افراد کو جلد از جلد بوسٹر خوراک لگانا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس نے کرسمس پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ کویت میں اومیکرون ویریئنٹ کے 12 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ وفاقی حکومت کا 10، 50، 100 اور 1000 روپے والے پرانے ڈیزائن کے کرنسی نوٹ تبدیل کروانے کی تاریخ میں 31 دسمبر 2022 تک توسیع کرنے کا فیصلہ۔ بزنس پیکج۔ وفاقی کابینہ نے وزارت خزانہ کی جانب سے بھجوائی جانے والی سمری کی منظوری دے دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کی سیکشن 25 کی ذیلی شق 2 کے تحت منظوری دی اور وزارت خزانہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارشات سے متفق ہے۔ سمری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پرانے ڈیزائن کے کرنسی نوٹوں کو تبدیل کرنے کی میعاد مقرر کرنے سے کچھ لوگ ان نوٹوں کو تبدیل کروانے سے محروم رہ جاتے ہیں، لہٰذا ترقی یافتہ ممالک کے بینکوں کی جانب سے رائج پالیسی کی طرح پاکستان میں بھی لوگوں کو پرانے ڈیزائن کے بینک نوٹ تبدیل کروانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان کی خوبرو اداکارہ مریم انصاری پاکستان کے معروف سابق کرکٹر معین خان کے بیٹے اویس خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ گزشتہ شب مریم انصاری اپنے دلہا راجہ اویس خان کے گھر رخصت ہو گئیں۔ مریم انصاری کی شادی کی تقریبات کا آغاز رواں ہفتے کے آغاز سے ہوا تھا۔ مریم انصاری کی مہندی سنگیت کی تقریب کے بعد کل رخصتی تھی، جبکہ رواں سال فروری کے مہینے میں ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ مریم انصاری کے عروسی لباس میں دولہے کے ہمراہ بیٹھے ڈانس کرتے اور رخصت ہوتے ہوئے کی خوبصورت تصویریں اور متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خوب وائرل ہو رہی ہیں۔ مریم انصاری نے اپنی شادی پر سنہری کڑھائی سے سجا خوبصورت لہنگا پہنا ہوا تھا، جبکہ ان کے دلہا اویس خان نے اس دوران سیاہ کرتا پاجامہ اور کوٹ پینٹ رکھا تھا۔ شادی کے بعد اس خوبصورت جوڑے کی جانب سے کروائی گئی خوبصورت فوٹو سیشن کی بھی ویڈیوز وائرل ہیں، جنہیں انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ اس شادی پر دلہن مریم انصاری کے بھائی علی انصاری اور ان کی منگیتر اداکارہ صبور علی کو بھی سوشل میڈیا پر خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ امریکی ادارے FDA نے فائزر کی کورونا کے علاج کی گولی کے استعمال کی منظوری دے دی۔
अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर के हुकाम के मुताबिक इनकी कंपनी की तैयार करदा गोली पैक्सलोविड बीमारी के शदीद होने के खतरे को 90% तक कम कर सकती है। FDA के मुताबिक गोली 12 साल और जायद उम्र के अफराद के इस्तेमाल कर सकते हैं और वबा के खतरे को कम करने के लिए गोली दिन में 2 मरतबा 5 रोज तक इस्तेमाल करनी होगी। अमेरिका ने दवा के लिए दवासाज कंपनी से $5.3 अरब का मुआहदा भी कर लिया है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में। अमेरिका में 87 साला मोहम्मद शख्स ने अपनी पोती के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल कर ली। अमेरिकी कॉलेज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें इदारे ने अपने कॉलेज में एक 87 साला शख्स की ग्रेजुएशन की तकमील से मुतालिक बताते हुए उनकी पोती के हमरा तस्वीर शेयर की है। कॉलेज ने अपनी पोस्ट में कहा कि हमारे इदारे में एक बहुत ही खास बात ये हुई है कि एक शख्स ने अपनी पोती के हमरा ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। 87 साला शख्स ने BA इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की है जबकि उनकी पोती ने अपना BA इब्लागियामा मुकम्मल किया है। अमेरिकी कॉलेज ने अपनी पोस्ट में दादी और पोती की तस्वीर भी शेयर की हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा है कि PSL 7 में बायो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए पूरा होटल बुक कराया जाएगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा है कि कायदे-आज़म ट्रॉफी मैचेस के दौरान बायो बबल तोड़ने पर मुताल्लिका हुकाम से बात करूंगा। PSL में कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए पूरा होटल बुक कराया जाएगा ताकि बायो बबल ज्यादा महफूज हो। करंतना भी ज्यादा होना चाहिए। गुज़िश्ता इवेंट्स में बड़ा नुकसान हुआ है। PSL के इनेकाद के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची समेत सिंध के चंद अजला में बारिश की पेशगोई, सूबे में अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में हफ्ते और इतवार को बारिशों का इम्कान है जिसके बाद PDMA सिंध ने अलर्ट जारी किया है। PDMA सिंध की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया है कि हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, दादू, जामशोरो, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद में भी बारिशों का इम्कान है। PDMA ने बल्दियाती इदारों समेत जिला इंतजामिया को बारिशों से निमटने के लिए इकदाम की हिदायत की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि मगरबी सिस्टम 25 दिसंबर को बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल हो सकता है। इस सिस्टम के तहत कराची में 26 और 27 दिसंबर को हल्की बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद, मौसम खुश्क और सर्द जबकि बाद मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक छाई रहने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश्क जबकि बराई अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। हरीपुर, एबटाबाद, मानसहरा, देर, चित्राल, मुनीर, शांगला और सवात में भी बारिश बर्फबारी हो सकती है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द जुज़वी अबरालूद जबकि शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। साहिली इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबरालूद रहने के साथ बारिश बर्फबारी का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज BTV, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।